बहुत दिनों से पीछे से देखते आ रही हैं और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है हमारे संबंधों की। आपको ऐसा लग रहा है जैसे बिगड़ते जा रहे हैं मामले मेरे और मेरे पार्टनर के बीच। प्रेम संबंध तो अब नहीं रहा और कुछ भी नहीं रहा। अब जो है वह एक दिखावा है और कुछ बहनों के जीवन में तो अब ये दिखावा भी नहीं रहा, क्योंकि तलाक की कार्रवाई शुरू हो गई है, एक तरफ से पेपर बन गए हैं। और ऐसी स्थिति में भी मेरी बहनें कुछ मुझे मैसेजेस कर रही हैं कि दीदी अब मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? मैंने बहुत प्रयास किया परंतु तलाक होने वाला है, क्या मैं अब इस रिश्ते को बचा सकती हूँ? सलाम करती हूँ आपकी मैं इस ऊर्जा को, अपने अंदर की आपकी शक्ति को। या आप औरत है इसलिए कर पा रही हैं, पुरुष नहीं कर पाएंगे। पुरुष हाथों से बहुत मजबूत होते हैं, पैरों से बहुत मजबूत होते हैं। हमसे जब कोई कड़ी डब्बा नहीं खुलता है ना, ढक्कन टाइट हो जाते हैं, हम पुरुष को बुला के लाते खोलते हैं। हमसे जब बहुत ऊपर की सामान उतरती नहीं है, हम किसी पुरुष को बुलाते हैं, वो चढ़ जाता है सीढ़ी पर और उतार देता है ना। जब कोई भारी चीज़ हमसे अकेले नहीं उठती, हम घर में से किसी पुरुष को बुलाते हैं और उठा लेते हैं। लेकिन ध्यान दो मेरी बहनें, जब कोई मामला नहीं सुलझता है तब औरत सुलझाती है। जब मस्तिष्क बहुत ज़्यादा परेशान हो तब औरत समझाती है। जब बच्चे बहुत परेशान हो, परीक्षा के समय वो रोते हो, घबराते हो, तब माँ और जो पत्नी है या बहन है, जो भी औरत है, वो उसे सांत्वना देती है, हौसला देती है। जब पति के ऑफिस में बहुत परेशानियां होती है, उसका मस्तिष्क खराब हो जाता है, उसका मन नहीं करता वो ऑफिस जाने को, तब बीवी उसे समझाती है, पत्नी समझाती है, हिम्मत देती है और फिर भेजती है। तब जान लो कि ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, हाथ पैर वाले ताकत वाले मनुष्य या मस्तिष्क वाले। तो जब इतना भेद तुम समझ गई हो, फिर क्यों रोती हो? क्यों ऐसा मनोबल खोती हो तुम कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता? सब कुछ कर सकती हो तुम, और एक दिन इन सारे मामलों को तुम ही सुधारोगी, तुम ही संवारोगी, क्योंकि तुम औरत हो, तुम एक शक्ति हो। इस बात को याद रखना और कभी जीवन में कमजोर मत पड़ना, कभी मत पड़ना। पुरुष कमजोर पड़ जाए, तुम्हारा घर कमजोर पड़ जाए, यदि तुम खड़ी रही तो इन सबको फिर से खड़ा कर दोगी। तुम सुस्त हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। चलो, यदि लज्जित होना पड़ रहा है तुम्हें बार बार, रिश्ता हर दिन खराब हो रहा है, पति दूसरों की बात में आकर तुम्हें अपमानित करता है, बहन के कब्जे में रहता है, माँ के कब्जे में रहता है, अपने भाभीियों के कब्जे में रहता है, तुम्हारे बस में नहीं रहता। यदि पति तुम्हारी बात ही ना सुने, तुम्हारा बताया काम को छोड़कर अन्य सब का बताया काम वो करने के लिए तुरंत रेडी रहे, परंतु तुमने जो कहा है वो ना करे, हमारा मस्तिष्क पागल हो जाए कि मैं क्या करूं, इस व्यक्ति को मैं कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, परंतु ये बात उसकी समझ में नहीं आने वाला। रिश्ता बिगड़ते बिगड़ते तुम मायके चली गई, एक लंबा अरसा बीत गया, फिर से दूरियां बढ़ गई तुम दोनों के बीच। तुम्हें अब लगने लगा कि रिश्ता अब और खराब होता चला जाएगा, असर बच्चों के भविष्य पर भी पड़ रहा हो। तब मेरी बहन घबराना नहीं, आज एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। केवल एक मंत्र बोलकर, पति का नाम लिखकर एक गिलास जल तुम खुद पी लेना। यदि मायके में रहती हो तो मायके में कर लेना यह पवित्र उपाय। केवल एक गिलास पानी पी लेना उसका नाम लेकर, और देखना कैसे तड़प उठेगा तुमसे बात करने के लिए, भागकर आएगा तुम्हारे पास, इस रिश्ते को सुधारने के लिए पहल करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर तुम्हारा संसार प्रेम से बस जाएगा। बस तुम्हें हारना नहीं है। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ थोड़ी सी ज्योतिष की जानकारी तुम्हें जरूर देती हूँ, ताकि मेरी वीडियो को यदि कंटिन्यूअसली तुम देख रही हो तो थोड़ी सी ज्योतिष शास्त्र तुम भी सीख जाओ। कौन सा ग्रह है जो एक शांति बात में भी क्रोध उत्पन्न कर देता है, झगड़े हो जाते हैं, और कौन सा वो ग्रह है जो शांत हो जाए तो सब कुछ मधुर हो जाता है? हाँ, वो ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा अर्थात हमारे रोज के जीवन में पानी। तो आज एक गिलास पानी मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि काम हमें चंद्रमा पर करना है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपका चुप्पी भी आपकी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, या मेरी वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो प्रयास कर रही हूँ मैं आपके लिए वह प्रयास पहुंचे सीधे आप तक। जो देना चाह रही हूँ मैं आपको वह मिले सीधे आपको उसका लाभ मिले, आपका जीवन फिर से सुधर जाए। टूटते से टूटते संबंध पर भी आप इसे आजमा सकते हैं। रिश्ता नहीं टूटने दूंगी मेरी बहनों, आपका घर नहीं टूटने दूंगी।
शनिवार और मंगलवार को छोड़ के यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और सबसे ज्यादा अच्छा दिन इसे करने के लिए शुक्रवार है। क्योंकि बात ही शुक्र पर हो रही है, आज शुक्र ग्रह की चर्चा कर रहे हैं हम। एक कांच के गिलास में पानी भर कर ले लें, स्वच्छ पीने का आरओ वाला पानी ले, क्योंकि पीना है आपको। एक छोटा सा सफेद कागज का टुकड़ा ले लें और एक लाल कलम या लाल मार्कर ले लें। और कुछ नहीं लेना आपको, कुछ भी नहीं लेना। आप जो बैठे, आपकी दिशा पूरब या उत्तर की दिशा की ओर आपका चेहरा हो और श्वेत आसन पर बैठे, अर्थात सफेद रंग का कपड़ा भी बिछा लें आप। जरूरी नहीं आसन ना हो आपके पास, सफेद कपड़ा बिछा कर बैठ जाए। ये जो कागज लिख लिया है आपने, उस पे आप लिखे म, सिर्फ म से माँ होता है ना वो, लेकिन केवल म लिखना, कोई मात्रा नहीं देनी। म लिखकर आप पार्टनर का नाम लिख दें। जैसे मनोज नाम है या सुमित नाम है आपके पति का, तो आप लिखेंगे म सुमित कागज पर लाल कलम से या लाल मार्कर से, और नीचे अंक लिखेंगे 555 555, म अमुक 555 लिखकर अपने सामने रख ले जमीन पर। इसी के ऊपर पानी से भरा एक ग्लास रख दें। पानी के अंदर जब आप झांकेंगे ना, तो आपको वो जो आपने अंक लिखा है और पार्टनर का नाम सब दिखेगा, क्योंकि ग्लास पानी के पेज के ऊपर आपने ग्लास रखा है, कागज के ऊपर रखा है। वो कागज पानी के अंदर नहीं जाएगा, पानी उसके ऊपर रहेगा। आंखें बंद करें और सबसे प्रथम अपने पार्टनर को याद करें। जब भी हम कोई वशीकरण करते हैं तो हमें अनुभूति लेनी पड़ती है, उसको प्रकट करना पड़ता है अपने सामने, और यह शक्ति तुम्हारे अंदर है। इतना ध्यान रखें, सफाई का लाल पीला वस्त्र पहने, काला वस्त्र ना पहने, सर से पानी डालकर अच्छे से नहाए। सफाई का बहुत ध्यान रखिए, पैरों में चप्पल जूता ना हो, आपके आसपास चप्पल जूते ना खुले हुए हो, कोई गंदगी कोई नाली ना हो, स्वच्छ स्थान पर बैठना। आंखें बंद करके उसकी गहरी अनुभूति करना, उसे खूब याद करना। जब बिल्कुल वो दिखने लगे आपको, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे उसकी अनुभूति आपको एकदम साफ दिखाई देने लगे, उसके बाद आप आंखें बंद ही रखना और 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना। 3 बार पार्टनर का नाम लेने के बाद एक मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को 70 बार जपना, 70 बार जपना। ओम प्रेमाय अमुक वश्यम, ओम प्रेमाय अमुक वश्यम, ओम प्रेमाय अमुक वश्यम। अमुक के स्थान पर वही नाम जो तुमने कागज पर लिखा है। आंखें बंद करके इस मंत्र को जपना। अब शुद्ध कर लिया तुमने इस जल को। 70 बार इस मंत्र को जप करने के बाद ये जो जल है उसको उठाना, उसकी 1-2 छींटे पानी की उस कागज पर छींटना और संपूर्ण जल को पी जाना। इतना ही जल लेना जितना तुम पी सको, छोड़ना नहीं है। छोटा ही ग्लास लेना, परंतु जो भी पात्र में उसे भर देना पूरा, आधी ग्लास मत लेना, पूरा पानी पी जाना। ये जो चिट तुमने मोड़ा है, इसे आज मोड़ कर आज रात भर तुम्हारे सिरहाने के नीचे रहेगा, तुम्हारे तकिए के नीचे रहेगा, और अगले दिन वो से तुम्हारे पर्स में रहेगा, तुम्हारे करीब रहेगा। ऐसा करने मात्र से 24 घंटे के अंदर वो तड़प उठेगा तुमसे संपर्क बनाने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए। जो गलतियां हुई हो तुमसे आकर माफी मांगेगा, तुम्हारा प्यार रहेगा तुम्हारे वश में। करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ भी आकर मेरे कमेंट सेक्शन में साझा करो। क्या सफलता मिली तुम्हें, मुझे भी बताओ। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।